नमस्कार साथियों, आज हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे। रुधिर, रक्त जिसको कहते हैं। देखिए, ब्लड कभी कभी आता है कि क्या है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, कोलाइड रूप में होता है। यह क्षारी होता है। क्वेश्चन बनता है क्या यह अम्लीय होता है, क्षारी होता है? क्षारी होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोन मैरो में होता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि ब्लड का निर्माण उस समय कहाँ होता है जब एक भ्रूण अवस्था में रहता है, बच्चा पैदा नहीं हुआ रहता है। जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है, पेट में है, तब तक वो एम्ब्रियो यानी भ्रूण है। तो भ्रूण अवस्था में उसके लीवर में जो है ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और ब्लड का भंडारण कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। लेकिन ब्लड जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, जब ये इसकी एक लाइफ स्पान होती है, जब ये नष्ट हो जाता है तो इसको कब्र भी जो है स्प्लीन ही है। इसका कार्य ब्लड का होता है, मेन काम यही होता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ताप का नियंत्रण करना, और उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन, यूरिया यूरिक अम्ल का भी परिवहन करता है। और खाद्य पदार्थों का, जितने भी हमारे शरीर में ग्लूकोज है और कैल्शियम, फास्फोरस, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट्स हैं, उनका भी परिवहन करता है। ब्लड के बारे में हम लोग जानने से पहले सबसे मेन जानते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी लाल रक्त कणिका है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स श्वेत रक्त कणिका है, और प्लेटलेट्स यानी जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे और सरसरी निगाह से इसको देखते चलेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। देखें, ब्लड तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब कि यह अर्ध ठोस जो होता है जैसे, और कोलायड रूप में होता है। कोलायड का मतलब कि किसी चीज को जब छाना जाए तो कुछ उसके छनने में रुका रह जाए, इसको कोलाइडिफॉर्म कहते हैं। इसका पीएच मान 7.4 होता है। यह रंगीन होता है। रंगीन किसके कारण होता है? ये भी क्वेश्चन बनता है। रंगीन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, अगर उसमें हीमोग्लोबिन निकाल दिया जाए तो ब्लड जो है श्वेत रहेगा, ब्लड का कोई रंग नहीं रहेगा। अगर उसमें हीमोग्लोबिन है तभी वह रंगीन होता है, नहीं तो पता चलेगा कि रंगहीन हो जाएगा। तो ब्लड हीमोग्लोबिन के कारण रंगीन होता है। अच्छा, ब्लड की जांच जब होती है तो उसमें हीमोग्लोबिन की ही जांच होती है। एक पुरुष में पर डेसीलीटर में 14 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होनी चाहिए। मान लीजिए अगर कम है तो उसको फिर ब्लड चढ़ाया जाएगा। जैसे अगर कम हो गई, 8 10 हो गई, 12 तक तो कुछ खा पी करके आदमी मेंटेन कर लेगा। लेकिन अगर 6 7 8 हो गई तो उसके बाद दिक्कत है। और महिलाओं में 13 ग्राम पर डेसी लीटर होती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसको आप देख लेंगे। इसका भंडारण वही स्प्लीन या प्लीहा में होता है। कब्र भी स्प्लीन है। निर्माण अस्थिमज्जा। भ्रूण की अवस्था जो होती है, जब तक बच्चा पेट में है तब तो उसको भ्रूण ही कहेंगे, यकृत होता है। इसका कारण ताप का नियंत्रण। हमारे शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आप जानते हैं। अगर उससे कम है तब भी दिक्कत है, ज्यादा है तब भी दिक्कत है। फारेनहाइट 98.6 फारेनहाइट। जब हम जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, हमें बुखार आ जाता है तो हम कहते हैं कि अरे 100 डिग्री बुखार है। वो डिग्री में नहीं नापता है, वो फारेनहाइट में नापता है। डिग्री तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। लेकिन हम लोग जनरली ऐसी भाषा बन गई है कि हम कहते हैं कितना डिग्री सेंटीग्रेड है। वो फारेनहाइट में नापता है, 98.6 फारेनहाइट। अस्सी ज्यादा है तब भी दिक्कत है, कम है तब भी दिक्कत है। इसका मेन काम होता है कि जब हमारा शरीर देखते हैं कि अगर आदमी की डेथ हो जाती है तो पता चलता है उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा। जब तक ब्लड का सर्कुलेशन होगा हमारे शरीर में, तब तक हमारा शरीर जो है गर्म रहेगा। ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारा शरीर जो है ठंडा हो जाएगा। दूसरी चीज है कि उत्सर्जी पदार्थों या खाद्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। खाद्य पदार्थों में हम जो हमारे ब्लड में जितने भी ग्लूकोज हैं, जैसे हमें नहीं कभी अगर वीकनेस महसूस हो रही है तो पता चला ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो ग्लूकोज में क्या होता है? वही सब होता है। ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं। तो पूरे शरीर में इसका परिवहन हो जाता है, और जगह जगह जो है जितनी कोशिकाएं हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन आती है, और उसके बाद वहाँ रिस्पायरेशन होता है और एनर्जी और उसमें हमको मिल जाती है, हम तंदुरुस्त हो जाते हैं। फिर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जिसे जब किडनी के द्वारा ब्लड फिल्ट्रेट होता है तो वहाँ भी जो है उत्सर्जी पदार्थ, जो यूरिया बनती है, यूरिक अम्ल बनती है, अमीनो अम्ल बनता है, इसका भी परिवहन करता है। इसके मेन इंपॉर्टेंट देखेंगे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ देखें, रक्त के भाग जो होते हैं, दो भागों में रक्त को बांटा गया है, मतलब दो भाग मिलकर के एक रक्त बनता है।
नहीं, इसके दो भाग हैं, एक प्लाज्मा है और एक रुधिर कणिकाएं हैं, ब्लड कार्पल्स हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वो लगभग 60 से 65% भाग जो है प्लाज्मा का ही होता है। यह साफ चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ होता है, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसी के कारण जो हमारे जो ब्लड का पीएच मान जो है 7.4 होता है। अब मेन जो है जो आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। पुरुषों में 50 से 55 लाख घन मिलीमीटर आरबीसी होती है, महिलाओं में 45 से 50 लाख घन मिलीमीटर आरबीसी होती है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। जो आरबीसी होती है यह लाल क्यों होती है? हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होती है, और इसका मेन काम होता है पूरे शरीर में गैसों का परिवहन करना। ये जो है मेन काम इसका ये होता है कार्य, शरीर में गैसों का परिवहन। हमने बताया था कि जो ऑक्सीजन होती है हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके वहां से लंग से आती है हार्ट में, हार्ट से फिर जो है यानी बाएं नीले से होते हुए पूरे शरीर में आर्टरी के द्वारा जाती है, फिर उसके बाद कोशिकाओं में जाकर इंस्पायरेशन होती है, वहां से फिर जो है ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने हीमोग्लोबिन से कैसे करके फिर वापस सीरा के द्वारा, वेंस के द्वारा जो लाती है, और फिर जाती है वहां और फिर बाहर चली जाती है। इस प्रकार पूरे सिस्टम होता है। ये निर्माण बोन मैरो में, भ्रूण में, लीवर में केंद्रक विहीन ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति का डीएनए टेस्ट करना है तो क्या हम उसके आरबीसी से डीएनए का टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि भैया डीएनए का टेस्ट तो तभी होगा जब उसमें केंद्रक होगा, केंद्रक में ही जो उसका डीएनए वगैरह होता है, तो उससे हम टेस्ट नहीं कर सकते। इसकी कमी से रक्ताल्पता रोग होता है, इसका आकार गोल होता है। हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी को, डब्ल्यूबीसी को आप देखेंगे, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिका या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोमिया का नाम आप सुने होंगे, ल्यूकोमिया यानी ब्लड कैंसर। जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी नहीं बनता है, या डब्ल्यूबीसी में जो टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, उसके एंटीबॉडीज होते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। नहीं, वायरस जैसे एड्स का नाम सुने होंगे, एड्स वायरस जो जाकर के टी लिम्फोसाइट को ही खा जाता है। जब एड्स खा जाएगा तो हमारे शरीर में जो खाना खाते समय, पानी पीते समय, आज सांस लेते समय जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी जा रहे हैं, तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है, उनको खा जाता है, उनसे हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। अब जब हमारा डब्ल्यूबीसी ही नहीं काम करेगा तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, तमाम प्रकार की दिक्कत हो जाएगी, और आदमी की धीरे 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 तड़प तड़प करके डेथ हो जाएगी। इसकी संख्या 5 से 10,000 घन मिलीमीटर होती है। इसका आकार अनिश्चित होता है। जीवन काल 1 से लेकर के 4 दिन होता है इसका। और एंटीबॉडी टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल। निर्माण इसका भी बोन मैरो में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में लीवर में होता है। इसका कार्य रोगों से रक्षा करना। अगला है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स देखेंगे सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये कहीं जांच करवाइए, अगर टाइफाइड वगैरह हुआ, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, प्लेटलेट्स कम हो जाए। प्लेटलेट्स का मेन कारण एक ये है कि यह जो डेंगू मच्छर होता है, जिसको एडीज है, जिप्ट मच्छर भी कहते हैं, टाइगर मच्छर भी कहते हैं, उसके काटने से हमारे शरीर में जो है जो प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख से 5 लाख होनी चाहिए, कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो हमारा शरीर वीकनेस की वजह से कमजोर हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, और पता चलता है कि आदमी का धीरे 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 अगर बहुत ज्यादा कम होगा तो उसकी वोमिटिंग होने लगेगी, ब्लड जगह जगह से, नाक से, मुंह से, यानी लैट्रिन के रास्ते से भी निकलने लगेगा। तो इसकी कमी जो है से ब्लड निकलने लगेगा और आदमी की डेथ भी हो जाती है। इसकी संख्या 2 से लेकर के 5 लाख होती है, जीवन काल 8 से लेकर के 10 दिन। छोटा टॉपिक था, लेकिन इम्पोर्टेंट मेन चीजें मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अगर कुछ और चीजें आप लोगों को लग रहा है तो कमेंट करिए, और उसके बाद पूरा प्रयास रहेगा कि और बताऊंगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।